डॉक्टर अखिलेश कनौजिया साहब, समाजवादी पार्टी मधुबन के विधानसभा अध्यक्ष भाई अप्पू मौर्य जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस इलाके के एमएलए, हम सब के नेता आदरणीय उमेश चंद पांडे जी, मधुबन ही नहीं बल्कि पूरी मऊ जनपद के कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन, हमारे अभिभावक, समाजवादी पार्टी के शानदार नेता आदरणीय दोनाथ यादव जी, समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सब के नेता आदरणीय चंद्रकिशोर पांडे जी, राम संदेश यादव जी, कोऑपरेटिव बैंक बलिया के डायरेक्टर आदरणीय रुद्र प्रताप यादव जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और हमारे साथी आदरणीय साहबलाल यादव जी, राम शबद यादव जी, इस गांव के शानदार प्रधान, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय सपन कनौजिया जी और आयोजक इफ्तिखार साहब, मित्रों, दोस्तों, साथियों, गांव से आए हुए माताएं बहनों, धन्यवाद देना चाहता हूं भाई इफ्तिखार साहब को, जिन्होंने इस सर्दी में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित करके हम सबको बुलाने का काम किया है। जिल्लत सह के देखा है कि जिल्लत चीज होती क्या, इसलिए जिल्लत बिताना फर्ज अपना मानता। गरीबी, दुश्वारियां, पीड़ा, दर्द, ठंडा का एहसास है, इसलिए इस एहसास को स्वीकार करते हुए भाई इफ्तिखार साहब ने जो कंबल वितरण कार्यक्रम रखा है, गरीब लोगों के लिए आवश्यकता जिनको महसूस, उनके लिए हम उनको कोर्ट से बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने नेताओं का, जिन्होंने इस सर्दी में अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम की भव्यता को प्रदान करने का काम किया है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी संचालक जी ने भी मुझे कहा बलिया के जिलाध्यक्ष, और हमारे नेता चंद्रकिशोर पांडे जी ने भी कहा बलिया। मैं तो सपन कनौजिया के गांव का रहने वाला हूं। ये टमठा गांव, जहां भेखा यादव, सरवन यादव हमारे खानदान के हैं, और मैं इसी गांव का रहने वाला, आपके गांव का हूं। बसा हूं दो जगह, बलिया भी है, मऊ भी है, और कुछ दिन के बाद कहेंगे कि लखनऊ भी है। तो मैं आपका हूं और आपके गांव का रहने वाला हूं, बगल में टमठा गांव। मित्रों, प्रदेश और देश के हालातों के बारे में हमारे नेताओं ने आपको अवगत कराया है। प्रदेश में एक ऐसी क्रूर सरकार है, एकदम हृदयहीन सरकार है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हमारे नेताओं ने कहा है। जितनी इंतहा हो सकती है, जितनी जुर्म की इंतहा हो सकती है, जितनी बेईमानी की इंतहा हो सकती है, जितनी क्रूरता की इंतहा हो सकती है, इस सरकार ने सब कुछ पार करने का काम किया। हम लोग राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, जयप्रकाश नारायण को और आचार्य नरेंद्र देव को अपना आदर्श मान कर आए थे, और मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ा होकर हम लोगों ने जहां अन्याय हुआ, हमारे नेताओं ने कहा जहां अन्याय हो, संख्या कितनी बड़ी हो, इस बात की चिंता किए बगैर वहां मुर्दाबाद करके खड़ा हो जाना, झंडा गाड़ देना, और किसी गरीब और मजलूम पर हक के साथ अन्याय नहीं होगा, इस बात का संकल्प लेके जाना। लेकिन आज जाति और धर्म के नाम पर, जात के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, धर्म के नाम पर उत्पीड़न हो जा रहा, थाने में कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर फैसले हो रहे हैं। तब अखिलेश यादव जी ने कहा है 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं,
प्रदेश के लोगों, आप हमारे साथ खड़ा हो जाना। इस अत्याचारी सरकार को हटाना है और इस अत्याचारी को हटाकर हम एक समाजवादी सरकार बनाने का काम करेंगे। और जब आपकी सरकार होगी तो हम महिलाओं को 2-2 हजार रुपया प्रति माह उनके खाते में पेंशन भेजने का काम करेंगे। इस बात का ऐलान हमारे नेता ने किया है। कहा हम खैरात बांटने वाले लोग नहीं हैं, हम केवल मार्च तक राशन नहीं देंगे, हम राशन देंगे तो साल का साल देंगे। हर साल भूख बढ़ती है, हर साल भोजन की जरूरत पड़ती है, प्रतिदिन भोजन की जरूरत पड़ती है। ये चुनाव में मार्च तक चुनाव खत्म हो जाएगा। चुनाव में प्रलोभन देने के लिए इन लोगों ने मार्च में राशन देने का काम किया। और जब जब आपदा देश में पड़ी हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार रही हो, चाहे गुजरात की सरकार रही हो, चाहे देवेगौड़ा की सरकार रही हो, जब जब देश में संकट पड़ा है, राशन बटा है, आपदा का राशन बढ़ा है। ये तो टीका लगाने का भी कहते हैं, हमने 1 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया। जरा अपनी अपनी कलाई खोल कर देखिए, अपनी अपनी बाजू को देखिए। जो 54 छाप टीका लगा है वो भी किसी सरकार ने टीका लगाया है, लेकिन एक दिन प्रचार नहीं किया, उसका 1 रुपया नहीं लिया। ये हर चीज का बाजारीकरण करना चाहते हैं, ये झूठी बात करना चाहते हैं। इसलिए तमठा के भाइयों, दुबारी की माताओं, जोर से जाना, तुम्हारे बच्चे की तकदीर का सवाल है। तुम्हारी बेटी को कन्या विद्याधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का फैसला होने जा रहा है। तुम्हारे बेटे को लैपटॉप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात का फैसला होने जा रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा है, मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, बीमा कंपनियां उनको पैसा देती हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी और गांव का किसान, गांव का गरीब आदमी साइकिल से चलेगा और एक्सीडेंट होगा तो हम उसके भी परिजन को 5 लाख रुपया देंगे। ये पहली सरकार है जिसने गरीबों के साथ खड़ा होने का काम किया। यही नहीं कहा ये जो सांड घूम रहे हैं, अगर ये भी किसी किसान को, किसी माता या बहन को, किसी बुजुर्ग को मारते हैं और उनसे उसकी हत्या होती है, मौत होती है, तो हम उन्हें भी 5 लाख रुपया देंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा। ये 5 किलो राशन की बात नहीं किए हैं, ये 2 रुपए किलो वाला नमक की बात नहीं किए हैं, पूरे के पूरे 5 लाख रुपया। ये अखिलेश यादव है जिसके मन में गरीबों के प्रति पीड़ा है, जिसके मन में गरीबों के प्रति दर्द है। आजम खां हमारे नेता है। क्या कहा आप कसूर आजम खां का? यही कसूर था ना, रामपुर में यूनिवर्सिटी बना दिया, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए प्रवेश दिला दिया। कहा मुसलमान हो या हिंदू हो, गरीब हो या अमीर हो, जिसके पास पैसा नहीं हमारे विद्यालय में आवे, पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे। और इस सरकार को बुरा लग गया, बुलडोजर लगाकर विद्यालय को गिरा दिया, बुलडोजर लगाकर गिराया और उन्हें जेल के सलाखों में बंद किया, केवल मुसलमान होने के नाते। हिंदू भाइयों, जरा बताओ, अपने कलेजे पर हाथ लेकर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर को बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया है, पूरा का पूरा व्यवसायीकरण किया गया है, 1000 मंदिरों को तोड़ा गया है। ये बाबा जी की सरकार ने तोड़ा है, भाजपा की सरकार ने तोड़ा है और कॉरिडोर बनाया है। और बनाकर क्या किया है? कहा है बाबा जी का, बाबा का दर्शन करने जाओगे तो 300 रुपया जमा करना पड़ेगा। एक आदमी बाबा विश्वनाथ का दर्शन बनारस में, काशी में करने जाएगा तो 300 रुपया देगा और आरती में हिस्सा लेगा तो 180 रुपया अलग से देगा। यानी एक आदमी का 500 और मियाँ बीवी चले गए, 3 बच्चे चले गए तो पूरे के पूरे 2500। जरा बताओ किस मस्जिद में रुपया लगता है? इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों से पूछो कि तुम्हारी मंदिरों में रुपया लगता है तब भगवान का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन बताओ दुनिया के किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने का रुपया लगता है क्या? किसी चर्च में प्रार्थना करने का रुपया लगता है क्या? किसी गुरुद्वारा में जाने का रुपया लगता है क्या? ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हिंदू धर्म के मंदिरों का भी व्यवसायीकरण कर दिए। और वो रुपया कहाँ जाएगा? वो रुपया जाएगा ट्रस्ट में, आरएसएस के खाते में, और वहां से आप पर कोड़े बरसाए जाएंगे, आपके खिलाफ फैसले बनाए जाएंगे। ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद का क्या परिभाषा है चंद्रकिशोर पांडे जी? राष्ट्रवाद की परिभाषा है निर्माण,
जो देश के अंदर निर्माण करने का काम करे वो राष्ट्रवादी है, और जो निर्माण की हुई संपत्ति को बेचने का काम करे वह नालायक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देने वाले लोगों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जहाज बना दिया, रेलवे बना दिया, अस्पताल बना दिया, लाल किला आ गया और सब कुछ हुआ, और पूरी संपत्ति को बेचने वाले लाल किला बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, रेल बेच दिया, CBI बिक गई, पूरा का पूरा सिस्टम बिक गया, और ये कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग, इनका नेता था सावरकर, जिसे ये वीर कहते हैं, गोवा की जेल में बंद था और 17 बार माफीनामा लिखा। अंग्रेजों की हुकूमत में 60 रुपया पेंशन लेता था, उस जमाने का 60 रुपया मैंने आज के कलेक्टर की पूरी तनख्वाह इतना रुपया लेता था, और माफी मांगा था और जेल से छूट के चला आया। हमारे जो सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जिनके खिलाफ गवाही देने का काम किया, उनको ये वीर कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। इसलिए तमता के भाइयों, लड़ाई बहुत मुश्किल है। एक बार हमने आजादी की लड़ाई लड़ा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गोरे आए थे, तब केवल मुगलों ने लड़ा था, मुगलों से लड़ाई हुई, मुसलमान लड़ा था। तब जाके पंजाब और हरियाणा के सरदार आए थे, और थोड़े बहुत हम लोग भी चले गए। ये हिंदूवादियों का कहीं पता नहीं था, ये दलाली करने का काम करते थे, और ये आज राष्ट्रवादी बनने लगे। ये झूठ बोलने वाले हैं। लड़ाई बड़ी है। एक बार आपने 1947 में देश को 100 साल लड़ाई आजाद कराया। दूसरी बार, एक बार इंदिरा जी भी देश की प्रधानमंत्री थी, और 75 में इमरजेंसी लागू हो गई। देश के सारे नेता नजरबंद किए गए, जेल के सलाखों में बंद हो गए, और आज तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हो। अगर कहीं लालच में, भाषण में, जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में फंस गए तो तुम्हारी औलादें भी तुमको माफ नहीं करेंगी, तुम्हारी औलाद भी गुलाम हो जाएगी। इसलिए तमता के भाइयों, तमता की बहनों, पत्थर दिल कर लेना और बूथ पर जाना। अभी बहुत कुछ आएगा आपके ईमान को खरीदने के लिए। आपको ईमान को खरीदेंगे और आपको रौंदने का काम करेंगे। टिकट कौन पाएगा, MLA कौन बनेगा, यह कोई विषय नहीं है। विषय सिर्फ और सिर्फ है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। जो कोई आ जाए, साइकिल पर बटन दबाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत स्वागत करते हुए अपने नेता सपन कनौजिया को बहुत बहुत